नमस्ते, मैं आचार्य चाणक्य। मैं आपको स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगा जिसे अगर आपने समझ लिया तो संपूर्ण विश्व में कोई स्त्री आपको कभी भी नियंत्रित नहीं कर पाएगी और आप स्त्रियों को और बेहतर जान पाओगे। ये हमेशा याद रखें कि नारी शक्ति का प्रतीक होती है। वह सभी कार्यों में समर्थ होती है और अपने जीवन में सफलता हासिल करती है। नारी का चारित्र उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है और उसके समाज में स्थान को निर्धारित करता है। जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसे नारी वश में नहीं कर सकती। एक पुरुष के मुकाबले एक स्त्री में भूख 2 गुना, बुद्धि 4 गुना, साहस 6 गुना और कामवासना 8 गुना होती है। नारी की स्थिति की गुणवत्ता से नहीं, उसकी समझदारी से निर्भर होती है। नारी को समझदार होना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में योग्य पुरुष को चुन सके। अत्यधिक सुंदर स्त्री अपने पति की शत्रु होती है, क्योंकि बहुत से लोग उसके रूप से आकर्षित होकर उसे पथभ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। दृष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने वाले अच्छे व्यक्ति को भी हमेशा कष्ट ही उठाना पड़ता है। विष में यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार नीच कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता यह स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। नारी को संबोधित करते समय सम्मान देना चाहिए। उसे नारी के रूप में संबोधित करना चाहिए, न कि उसे उसके पति या किसी अन्य पुरुष की पत्नी के रूप में संबोधित करना चाहिए। नारी की सुरक्षा करना एक पुरुष का दायित्व होता है। उसकी आवाज नहीं, उसके कर्तव्यों से पता चलता है कि वह एक असली पुरुष है या नहीं। जहां नारी को सम्मान नहीं मिलता, वह देवता वास नहीं करते। नारी को समाज में समानता का अधिकार देना चाहिए। उसे पुरुषों के समान अधिकार होने चाहिए। नारी की भूमिका उसकी स्वभाव और शिक्षा के आधार पर निर्धारित होती है। नारी की समझ को बढ़ाने के लिए उसे शिक्षा देना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो आप हमेशा खुश रहेंगे और स्त्रियों को बेहतर समझ पाएंगे।